श्री राधा जहाँ जहाँ हैं, श्री कृष्ण वहाँ वहाँ हैं। हृदय में जो बस जाए, फिर वो बिछड़ता कहाँ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। आज हम आए हैं वृंदावन और घूमेंगे पागल बाबा का मंदिर। किधर जाना है? तो आप देख सकते हैं इस मंदिर में ये हनुमान जी हैं जो स्वयं अपने मुंह से जय श्री राम बोलते हैं। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई गई हैं। एक से एक सुंदर झांकी के यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं। और ये जो मंदिर है पागल बाबा का मंदिर, ये पूरे 10 मंजिल बना हुआ है। हर मंजिल, एक मंजिल पर जब दूसरी मंजिल होती है तो छोटी होती चली जाती है। ऊपर जाके तो मंजिल बहुत ही छोटी हो जाती है। यहाँ हम लोग घूमने आए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से एक सुंदर झांकियाँ दिखाई गई हैं। और हर मंजिल पे इसी तरीके से आपको झांकियाँ मिलेंगी। आप राउंड राउंड घूम के सारी झांकियों को देख सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पागल बाबा का मंदिर जो है वो एक पागल बाबा थे, उन्हीं के ऊपर बनाया गया है। वो पागल बाबा जो थे वो पागल बाबा नहीं थे, एक्चुअल में जज थे, जज। तो इस पागल बाबा के मंदिर के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है कि एक कोई ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण था, वो बहुत ही गरीब था। उसने एक कोई महाजन सेठ थे, उनसे पैसे ले लिए थे। तो पैसे उस ब्राह्मण ने धीरे धीरे करके चुकाए थे। एक किस्त रह गई थी और उस एक किस्त को देने से पहले ही उस ब्राह्मण ने उसको एक कोर्ट में से सम्मन भिजवा दिया था कि उसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। तो जब उसे कोर्ट में बुलाया गया ब्राह्मण को, तो जज ने पूछा था कि आपने इनके पैसे नहीं दिए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ, मैंने इनके पैसे दे दिए हैं। तो जज साहब बोले कि अगर पैसे दिए हैं तो कोई गवाह लेकर आओ। उन्होंने कहा मैं गवाह कहाँ से लेके आऊँ, मेरे गवाह तो बांके बिहारी ही बनेंगे। तो जज ने पूछा ये बांके बिहारी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने वृंदावन का पता दे दिया था कि बांके बिहारी वृंदावन में मिलेंगे। और फिर जज ने एक सम्मन बनवा के वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में जाके रखवा दिया। फिर उस ब्राह्मण ने जाके बोला कि भगवान, अब आपको ही मेरी गवाही देनी है, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ करके जब एक दिन कोर्ट में तारीख हुई तो भगवान जी एक बड़े बूढ़े व्यक्ति का वेश रख के वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पक्ष में गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने पैसे दे दिए हैं, मेरे सामने दिए थे। कब कब दिए उन्होंने ये भी बता दिया। तो जो महाजन सेठ था वो बड़ा ही भौचक्का रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने पूछा फिर बाद में गरीब ब्राह्मण से कि ये व्यक्ति कौन था जिसने गवाही दी। तो उसने जो गरीब ब्राह्मण था उसने यही बोला कि ये भगवान है, सर्वत्र है, भगवान ने भेजा है और भगवान तो हर किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फिर इसी बात को जज ने भी पूछा था उनसे। तो जब जज ने पूछा तो जज एकदम से, जो जज थे वो चौंक गए कि मतलब जिसका कोई नहीं होता वो भगवान होता है। तो उन्होंने पूछा ये भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उसने यही जवाब दिया कि भगवान तो सर्वत्र हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं। फिर जज ने वहाँ से अपनी जो जज की पोस्ट थी वो छोड़ दी थी और ढूंढने निकल पड़े भगवान को। तो ढूंढते ढूंढते ये वृंदावन आ चुके थे। तब तक इनकी हालत ऐसी हो गई थी पागलों जैसी। लोग इन्हें पागल बाबा के नाम से जानने लगे और ये जो मंदिर था फिर इन पागल बाबा के नाम पे ही बनवाया गया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस मंदिर की सुंदर सुंदर झांकियाँ, प्रतिमाएं, कितने अच्छे से इस मंदिर को सुशोभित किया गया है, सुसज्जित किया गया है। एक से एक झांकी जीवंत प्रतीत दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कभी भी वृंदावन आना हो तो आप पागल बाबा का मंदिर ज़रूर घूमिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। एक एक मंजिल करके हम चढ़ के गए थे 10 मंजिल तक। तो जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम ऊपर चढ़ के गए थे तो
थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वो ठंडी हवा, वृंदावन की वो सुंदर दृश्य जब ऊपर से दिखाई दे रहे थे तो उस समय थकान का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। और सारे सब लोग हम यहाँ पे चढ़ के गए थे, पूरा वृंदावन का नज़ारा देखा ऊपर चढ़ के। सो लग रहा था कि हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वाकई में स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। और आप खुद देख सकते हैं, ये ऊपर से हमने सीन लिया है और यहाँ से पूरा वृंदावन ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा सुंदर दृश्य वृंदावन का यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये सबसे ऊपरी जो 10वीं मंजिल थी, वहाँ से ये सीन कैच किया गया है और यहाँ से पूरा वृंदावन दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार पूरा हमने घूमा, तो ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको फ्रेंड्स ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण, राधे राधे। जपते रहिए और खुश रहते रहिए।